क्या अब अल्लाह के नाम पे भी चोरियां की जाएंगी? और क्या एडवोकेट फहीम खोखर ने अपने आप को ही करप्ट कह दिया? और क्या मीनारे पाकिस्तान का जो वाकया रोनमा हुआ था वो आयशा अकरम ने खुद प्लान किया था? इस तरह की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज हम सबसे पहले स्पाइसी न्यूज की बात कर लेते हैं इरफान जुनेजो से रिलेटेड। तो रिसेंटली इरफान जुनेजो ने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज अपलोड की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि एक वेलफेयर कंपनी है जो कि अल्लाह के नाम पे कंटेंट चुरा रही है। मींस उन्होंने बगैर परमिशन के इरफान जुनेजो का कंटेंट इस्तेमाल किया और वो काम तो इंसानियत की भलाई और अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरों का कंटेंट भी चुरा रहे हैं। और इसी हवाले से उन्होंने बताते हुए अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज में क्या कहा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हेलो डियर्स, एक एनजीओ है जो विदाउट माय परमिशन मेरी वीडियो यूज़ कर रही है और उसको एडिट इस तरीके से किया हुआ है। मेरी एक पुरानी वीडियो है, उसको एडिट इस तरीके से किया हुआ है कि मैं उनके लिए एक एंडोर्समेंट वीडियो बना रहा हूँ। मेरी शक्ल यूज़ हो रही है। बहुत ही अफसोस की बात है, एनजीओ को ऐसा करते हुए देखें आप, लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इमेज। तो जस्ट लेटिंग यू नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट एनजीओ। हरकतों से थोड़ी शेडी लग रही है, तो मेरी शक्ल पे उन पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। वेरी वेरी शेडी टू से द लीस्ट। लेट मी शेयर अनदर कॉन्सेप्ट विद यू दैट आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन, कि किसी की मर्जी के बगैर उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करना इन एन एड, स्पेशली उसको एडिट इस तरह करना ऊपर अपना बी रोल डाल के कि ये तो हमारी ही बात कर रहा है कि अल्लाह की राह में अगर खर्च करना है तो इन्हीं को आप दो। वेरी वेरी सैड टू सी, एंड स्पेशली इवन सैडर टू सी कमिंग फ्रॉम सच अ बिग नेम। मतलब डिसअपॉइंटेड बट नॉट सरप्राइज्ड। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सुनील मंच के बारे में। तो पिछले कुछ दिनों से काफी लोग जो हैं वो सुनील मंच से उस 3 करोड़ की रकम के बारे में पूछ रहे थे जो कि उन्होंने डक्की भाई से वसूल की थी ई-ट्रॉन के बदले में। तो उसी सारी बात का जवाब देते हुए उन्होंने ये बताया कि वो सारा पैसा जो है उन्होंने मॉन्स्टर व्हीकल तैयार करवाने में लगा दिया है, जिसकी सस्पेंशन मॉडिफिकेशन में सारा पैसा लग चुका है। बाकी उन्होंने एक्चुअल में क्या कहा आप लोग खुद देख लें। कॉस्ट की अक्सर लोग आसिफ भाई बात कर रहे थे, तो मैं बड़ा क्लियर बता दूं, अक्सर लोगों का सवाल होता है डक्की भाई गड्डी बेच के जो पैसे अंदर किए किधर गए, वो इधर लगे हैं। सो इसकी कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में भी कह रहा था, आप भी बता दीजिएगा जहाँ पे मैं गलत हूँ। मेरा ख्याल है सस्पेंशन जो है तकरीबन उस पर हमारा लगा है कम से कम 60 से 70 लाख रुपए, जो फ्रंट सस्पेंशन का था। फ्रंट रियर, हाँ जी, फ्रंट रियर सस्पेंशन, इसके शॉक सारे। व्हील्स वर अनदर 12 से 15 लाख रुपए, व्हील्स, टायर, जो रिम और टायर थे। उसके अलावा इंजन सेटअप जो टुंड्रा का था, जिसमें इसकी वायरिंग, उसका सारा कुछ शामिल है। पूरा मीटर भी हमने बल्कि टंड्रा का लगाया, वो बल्कि हम दिखाते हैं मीटर भी टंड्रा का ही चल रहा है। ट्रांसमिशन, इंजन, गियर, वो भी लाना तकरीबन कम से कम 5 से 6 मिलियन वो आ गया। तो ओवरऑल अगर ये प्रोजेक्ट, अगर गाड़ी की कॉस्ट भी डाल लें तो वो हमने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जो बगैर आवाज की थी वो बेच के ये एक मॉन्स्टर तैयार किया है, जो कि एक लेकिन आई गेस इसकी थ्रिल का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। अरे आसिफ भाई, आई विल लाइक टू रीइटरेट, मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ कि शायद ये लोगों को लग रहा हो कि ये शायद रेपिटेशन है, बट इट्स नथिंग विच इज पॉसिबल। मेरा नहीं ख्याल, अगर ये प्रोजेक्ट अगर कोई देखे और इसको किसी को कहा जाए कि रिवर्स इंजीनियर करो, जो कि फेडरल गैरेज से बाहर करने की कोशिश करेगा, तो मतलब कहते हैं ना कि कॉपी भी करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि साल से पहले होगा सर। ओके, तो यूट्यूब कम्युनिटी में से आगे हम बात कर लेते हैं दानियाल शेख के बारे में। ओके, तो गाइस, जैसा कि मिटिफाइड ने आप लोगों को पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि अजलान शाह को शाहरुख खान के साथ फेस टू फेस मिलने पे काफी लोगों ने बैकलैश दिया। उसी तरह जब अजलान शाह उस इवेंट पर गए थे तो अली सुफियान और दानियाल शेख भी गए हुए थे और उनके लिए वो काफी ज्यादा स्पेशल मोमेंट था। लेकिन दानियाल शेख को भी काफी ज्यादा हेट मिल रहा है, जिस चीज का उन्होंने इनडायरेक्टली रिप्लाई किया है। क्या कहा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यार, दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं, एक दूसरों की खुशी में खुश होने वाले और दूसरों की खुशी में जलने वाले। दूसरों को खुश देखकर जलने, हसद करने से आपका अपना नुकसान होता है। तो ये एग्जाम्पल ऐसे लोगों की है जो दूसरों को देख के खुश होते हैं कि यार इसकी खुशी है, चलो मेरी भी खुशी है, खुश रहें। दुआएं देने वाले, जो दुआएं देने वाले होते हैं, जो खुश रहने वाले होते हैं, जो अच्छा सोचने वाले होते हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले लोग होते हैं, वो आगे जाते हैं, अपना नुकसान कम करते हैं, ज़िंदगी में खुश रहते हैं। अदरवाइज़ ज़िंदगी में नाकामयाबी आपको मिलेंगी, आप अफसरदा भी रहेंगे, आप डिप्रेस भी रहेंगे, आप रोएंगे भी, आपको तकालीफ का सामना बेइंतहा करना पड़ेगा। अगर आपका यही माइंडसेट होगा कि यार इसने ये किया है, इसने कैसे किया है, तुम तो वो, भाड़ में जाओ वगैरह वगैरह। तो भाई ये रिक्वेस्ट है, ये माइंडसेट जो है ना, ये माइंडसेट आपको आगे लेकर जाएगा इंशाल्लाह। एंड इसके अलावा अली सुफियान ने भी अपना एक्सपीरियंस का इजहार करते हुए कहा कि जो लोग जेलस हो रहे हैं कि वो यार ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें क्यों नहीं मिली, तो उनको ये बता दूं कि काफी इन्फ्लुएंसर का बैड एक्सपीरियंस रहा है। और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि काफी ज्यादा एंजॉय किया है और वीडियोस और रील्स अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पहले तो उन्होंने 3-4 घंटे इंतजार करवाया, पानी तक नहीं पूछा, और बाकी इसके अलावा उन्होंने क्या कहा आप लोग खुद सुन लें।
उसके बाद जो मैसेजेस आ रहे हैं ना लोगों के, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की रील्स देख के, स्टोरीज देख के, कि यार हम जेलस फील कर रहे हैं कि ये लोग सब इधर किस तरह पहुंच गए, इधर शाहरुख खान था उधर और ये सब भी पहुंच गए। भाई आप किसी से जेलस फील ना हो, ये इन्फ्लुएंसर्स का काम होता है इस तरह की चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बोलना। असल में सब जलील हुए हैं। 4-5 घंटे, 5 बजे लोगों को बुलाया हुआ था और लाइन में खड़ी रखा है, घंटों लाइन में खड़ी रखा है। उसके बाद सब एक दूसरे को धक्के दे दू कि इतना कोई, ये पहली दफा मैंने इतने ज्यादा देसी एक जगह पे देखे और वो देसी हरकत ही की है सबने, धक्के दे दू के अंदर बढ़ने वाली की है इन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद कोई लो बजट से लो बजट भी अंग्रेजी फिल्म का कोई इवेंट हो ना, वो एटलीस्ट लोगों को कोई पॉपकॉर्न पेप्सी पूछ ले। इन लोगों ने पानी तक नहीं पूछा। इतना जलील हो के ना ये लोग कंटेंट बस अपने व्यूज के लिए बना रहे हैं कि ओह माय गॉड क्या इवेंट था, उफ। ओके, तो आगे हम बात कर लेते हैं फेमस टिकटॉकर एडवोकेट फहीम खोखर के बारे में। तो रिसेंटली कुछ दिनों पहले उन्होंने एक रील अपलोड की थी जो कि काफी वायरल हो रही थी, जिसमें वो खुद कार ड्राइव करते हुए नजर आ रहे थे और सामने एक साइकिल पे बूढ़ा आदमी जा रहा होता है, जिसको देख के फहीम खोखर ये कहते हैं कि इस बंदे से मेरी ऑफिस में बात हुई थी और ये कह रहा था कि इसने जिंदगी में कभी भी हराम नहीं खाया है। और जब इत्तेफाक से वो वापस जा रहे थे तो उनको साइकिल पर जाते देखकर उनको यही लगा कि वाकई हलाल कमाने वाला सिर्फ इतना ही कमा सकता है और वही ऐसी जिंदगी गुजार सकता है जिसपे काफी लोग जो है वो फहीम खोखर को ट्रोल करना शुरू हो गए। जैसे कि मुनीब की मीम्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि जैसे कि आपने सारा कुछ कमाया यानी कि वो भी हराम ही कमाया। एग्जैक्टली कहते हैं आपकी साइकिल कहाँ है। और एक और यूजर लिखते हैं मतलब तुम भी रिश्वतखोर हो। ओके, तो आगे हम बात कर लेते हैं। तो फाइनली आसिम अजहर की 5 साल की मेहनत रंग ले आई और वो अपना खुद का कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं और वो इस बात की एक्साइटमेंट का इजहार करते हुए कहते हैं माय फर्स्ट आसिम्स कॉन्सर्ट, वेटेड 5 years फॉर दिस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वकार जका के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने हेटर्स जो कि वकार जका को गलत साबित करने में लगे हुए थे और ये कह रहे थे कि वकार जका तुम गलत हो, तो उनको जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि जब सब ये कह रहे थे कि आयशा अकरम बेचारी पे जुल्म हुआ है और उसको इंसाफ मिलना चाहिए और सब बेवकूफ बना रहे थे, उस वक्त वकार जका ने 1 लाख रुपए देकर ये पता लगा लिया था कि सब प्लान आयशा अकरम ने खुद करवाया था फेम के लिए। और इसके अलावा भी वकार जका ने अपनी सलाहियतों पे रोशनी डाली और हेटर्स को बताया कि जब वकार जका कुछ बोल रहा हो तो खामोश रहा करो और मान लिया करो। बाकी उनकी स्टोरीज में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। मीनारे पाकिस्तान पे एक लड़की के कपड़े फटने का सीन याद है आपको? जो सारे बोल रहे थे कि इसके कपड़े फटे हैं, बड़ा गलत हुआ है, याद है? मैं वाहिद कंटेंट मेकर था जिसने प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके आपके सामने ये बताया था कि मैंने इसको 1 लाख रुपए भेज के देखा है और उसके बाद जो सारी डिटेल्स और वीडियो में मैं देखा है, मैं क्लियरली बता सकता हूँ कि ये इस लड़की ने ज़बरदस्ती अपने लोगों के साथ मिलकर करवाया है सारा कुछ। और वहाँ लोग बचा रहे थे इसको, जो कपड़े फाड़ने वाले थे वो उसके अपने लोग थे ताकि फेम ले सके। क्योंकि आप लोगों ने तो जंगल देखा नहीं है ना। ओ माय गॉड वाले लोग जो है ना, ये कहते हैं ओ माय गॉड क्या इतना बुरा हो गया ये, पाकिस्तान में देखो क्या हो रहा है। तो ये जितने भी बोलने वाले थे कहाँ हैं आज? थोड़ी सी शर्म आती है जो आपने स्टेटस डाले थे उन दिनों में, और थोड़ी सी उन लोगों को शर्म आती है वो जो इन्फ्लुएंसर वकार जका की तस्वीर लगा के कह रहे थे इनसेंसिटिव है ये, बहुत कैसी बातें करता है, कोई लड़की ऐसे कर सकती है। तुमने बेटा, तुमने चिड़ियाघर के जानवर देखे हुए हैं, जंगल तो देखा ही नहीं है तुम लोगों ने। हम जंगल देख कर आए हैं ना, हमें पता है कि किस किस्म के लोग बैठे हैं यहाँ पे। 0.001%। ओके, तो क्या डक्की भाई अपनी ऑडियंस की वजह से जेल भी जा सकते हैं? आगे हम बात कर लेते हैं डक्की भाई से रिलेटेड। तो रिसेंटली डक्की भाई ने एक व्लॉग अपलोड किया था जिसका टाइटल था प्लीज मेरे घर मत आओ, पुलिस घर आ गई, मामा ने रोना शुरू कर दिया। सो गाइस, उस व्लॉग में डक्की भाई ने बताया कि वो जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में काफी ज्यादा उनके फैंस हैं जिनको उनके घर का पता चल गया है और चलते चलते वो आ जाते हैं ताकि उनसे मिल सके और पिक्चर्स वगैरह ले सके। सो एक्चुअल में हुआ ये कि डक्की भाई के जो नेबर्स हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट महसूस हो रहे थे और वो इस बात से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है कि लोग उनके एरिया में आए और वीडियोग्राफी करें। और क्योंकि रकी भाई की काफी ज्यादा फैंस जो हैं वो बिना परमिशन के उनके घर के बाहर आ जाते हैं, तो सोसाइटी वालों ने डक्की भाई के खिलाफ काफी ज्यादा कंप्लेंट्स वगैरह कर दी, जिसकी वजह से डक्की भाई के घर के बाहर लेटर्स भेजे गए जिसमें लिखा ये था कि अगर ये बार बार होता रहा तो उनको सोसाइटी से निकाला भी जा सकता है और ये कि डक्की भाई को जेल भी हो सकती है। बाकी इस पर डक्की भाई का क्या रिएक्शन था मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं इस एरिया का सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ कि एक तो आपके घर के नाम से बहुत ज्यादा मेहमान आ रहे हैं जिनको रोका जाता है और बाधा दीवारें क्रॉस करते हैं, हमारे नोटिस में आई और हमारे पास उनकी तस्वीरें, कोई रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। किसी रिहायशी को किसी दूसरे के घर, जेरे तमीर घर या बाहर सेल घर या किसी की तस्वीर लेना इजाजत नहीं है। प्लीज आगे तो आप मुझे बता देना ना। ये देखे गए हैं आप इसको फोटो, तो हमें बात करनी पड़ेगी भाई। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, जान दे दूंगा यार, तुम लोग मेरी पैंट भी उतार के भाग जाओ, मुझे कोई मसला नहीं होगा भाई। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि दिन के कोई 200
लोग घर में डेली आ रहे हैं। अब हमारा घर एक सोसाइटी में जहां पे एंट्री अलाउ नहीं है, तो कभी कोई दीवार टाप के आ रहा है, कभी कोई कुछ करके आ रहा है। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो हेलो हाई कर लेता हूं। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे नेबर्स ने और पुलिस ने जो है वो कंप्लेन की है कि मेरी वजह से जो है हमसायों को और सोसाइटी के लोगों को जो है सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है। और ये अभी नहीं है, काफी देर से है, लेकिन अभी रिसेंटली जो है पुलिस भी आना शुरू हो गई है हमारे घर। उन्होंने हमें लेटर भी भेजा है, मैं तुम लोगों को दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस पे लिखा क्या हुआ है। अगर मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं करता तो मुझे ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। एनिमे न्यूज में हम बात कर लेते हैं द लास्ट एपिसोड ऑफ जुजुत्सु काइसन के बारे में, जो कि सीजन 2 चल रहा है शिबुया इंसिडेंट आर्क के नाम से। उसकी लास्ट एपिसोड जो है वो स्केड्यूल कर दी गई है दिसंबर 28 के लिए, यानी कि गोजो का कोई रिवाइवल नहीं होने लगा, या हो भी सकता है, ये तो एपिसोड देखने के बाद ही पता लगेगा। इसके बाद लेट बैक कैंप सीजन 3 का न्यू कैरेक्टर जो है उसका विजुअल और पीवी जो है उसकी ब्रॉडकास्टिंग जो है अप्रैल में हो रही है। तो लेट्स सी कि ये कैसे होने वाली है। अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।